नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मेरे नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको चक्कर आते हैं, सर घूमता है, डिजीनेस फील होती है, आंखों में भारीपन, नौजिया वोमिटिंग होता है, तो हो सकता है कि आपको वर्टिगो यानी वर्टाइगो नाम की परेशानी हो। और इसका होम्योपैथिक उपचार कैसे किया जा सकता है और आप अपने वर्टाइगो को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यह वीडियो अंत तक। और मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जो आपका वर्टिगो हमेशा के लिए ठीक कर देंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आखिर ये वर्टाइगो है क्या। देखिए दोस्तों, वर्टाइगो में होता यह है कि फ्रेंड्स, वर्टाइगो एक लक्षण है बीमारी का। इसके पीछे काफी अनेक प्रकार के यानी काफी वेरिड पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। अगर हमने उन कारण को पकड़ लिया, उनको ढूंढ लिया, तो अगर उस कारण को ठीक कर देंगे तो वर्टाइगो यानी कि चक्कर जो आ रहे हैं मरीज को, वो हम ठीक कर सकते हैं। साधारण तौर पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन लोगों में चक्कर ज्यादा आते हैं जिनको ब्लड प्रेशर लो रहता है या ब्लड प्रेशर हाई रहता है। लो उन लोगों में ज्यादा रहने के चांसेस होते हैं जिनमें खून की कमी हो, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, रेड ब्लड जो लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, उनकी मात्रा कम हो, तो उनको भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको सर्जरी से भी गुजरना पड़ा है, किसी महिला का सिजेरियन सेक्शन हुआ है या किसी का हाई बाईपास सर्जरी हुई है, हार्ट की सर्जरी हुई है या और कोई पेट की सर्जरी हुई है जिसमें ब्लड लॉस हुआ है और अभी खून की कमी है, जिसके चलते उनको चक्कर आते हैं। इसके अलावा अगर किसी कान में किसी को कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कान में इंटरनल ईयर होता है, उसमें इंटरनल ईयर में बैलेंसिंग ऑर्गन जो होता है हमारा, जिसे हम सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिबुलर नर्व और वेस्टिबुलर सिस्टम बोलते हैं, जो बैलेंस करता है, हमें बताता है हम खड़े हैं, सीधे हैं, हम राइट में देख रहे हैं, लेफ्ट में देख रहे हैं, वो हमें बताता है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो जिसके चलते मरीज को दिक्कतें होने लगे। कई केसेस में टिनिटस यानी कि कान में आवाज जो आती है, उसके चलते भी मरीज को चक्कर आते हैं। बहरहाल ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये चक्कर आने इसे मेनियर्स डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा वेस्टिबुलर जो नर्व होती है, ये हमें कान के पीछे की नर्व होती है और ये भी बैलेंस में हेल्प करती है, और अगर उस नर्व में कोई इंफेक्शन हो जाए उसके चलते भी चक्कर आ सकते हैं। सर घूमना, इधर उधर देखते ही लगता है कि आप हवा में हो, थोड़ा आपको लगेगा कि आप करवट लेते हो तो भी चक्कर आते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जो है वो एक प्रमुख कारण है चक्कर आने का। कोई गर्दन के अंदर जो 7 हड्डियां होती हैं, उनमें से कोई भी नर्व दब गई तो हो सकता है कि सिम्टम्स रेडिएट करके आपको चक्कर आने लगे। बहरहाल इनके अलावा ब्रेन में भी अगर कोई इश्यू होगा, कोई ट्यूमर होगा, कुछ होगा, उनमें भी चक्कर आ सकते हैं। और इसके अलावा एलोपैथी में भी कई दवाइयां होती हैं जिनके चलते आपको चक्कर आ सकते हैं अगर आप उनका सेवन करते हैं। अगर थोड़ी हार्ड दवाइयां हैं तो आपको चक्कर आ सकते हैं। तो कमजोरी हो, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर लो हो, उसमें भी चक्कर आ सकते हैं। तो आंखों के चलते भी अगर आंखों में, और सबसे बड़ी बात, अगर आप ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, रेलगाड़ी में ट्रैवल करते हैं, हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं, तो भी आप जब बाहर देखते हैं विंडो से तो आंखों का सेट ना हो पाना मोशन के साथ में, इसे हम कहते हैं मोशन सिकनेस, इसमें भी चक्कर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने बताई। चक्कर आने का जो मुख्य लक्षण है उसमें यह लगता है आसपास की चीजें घूम रही हैं अचानक से, और सर का हल्कापन का एहसास होता है, ऐसा लगता है सर में कुछ हिल रहा है, आपको ऐसा एहसास होता हुआ दिखेगा। तो ये मैंने आपको बताया सारे चक्कर आने के कारण क्या क्या, मतलब इनमें से कोई भी कॉज हो सकता है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां आती हैं। अगर आपको चक्कर आते हैं या आपके परिवार में किसी को चक्कर आते हैं तो होम्योपैथी में एक से बढ़कर एक रामबाण, जिसे पेनेशिया जैसी दवाइयां आती हैं, बहुत अच्छी दवाइयां हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 होम्योपैथिक दवाइयां जो आपके चक्कर को ठीक कर देंगी हमेशा के लिए। तो सबसे पहली दवा है जिसका नाम है जलसीमियम। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी मेडिसिन है जलसीमियम, हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है जलसीमियम। अगर जलसीमियम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले दवा का नाम है, पूरा नाम लिख लीजिए, जलसीमियम सेम्परविंस, और इसके अलावा इसका पोटेंसी नोट कर लीजिए 30। जलसीमियम एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी है जिसमें अगर आपको यानी कि हल्कापन लगता है, सर का चक्कर आते हैं, आंखों में भारीपन लगता है,
इसके साथ साथ आपको आंखों से धुंधला दिखता है तो आप जलसीमियम ले सकते हैं। वो लोग जिनको आंखों से भारीपन और बहुत ऐसे चक्कर, सर बार बार घूमता है, बार बार हैवीनेस लगती है सर की और आंखें खोलने का भी मन नहीं करता है, माइग्रेन भी है और सर दर्द भी है, आंखों से धुंधला दिख रहा है, तो चक्कर तेजी से आ रहे हैं, तो आप ले सकते हैं जलसीमियम सेम्परविंस। हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छी दवा है, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके सिर्फ 2-2 बूंदे डायरेक्ट टंग पे टपका लें, दिन में 3 बार पीजिए, सवेरे दोपहर शाम 2-2 बूंदे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जलसीमियम। नेक्स्ट दवा नंबर 2, दवा नंबर 2 है जिसका नाम है चाइना यानी कि सिंकोना ऑफिशिनालिस। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता लगेगा। ये हम उन लोगों में ज्यादा देते हैं जिनका रिसेंटली किसी सर्जरी के चलते ब्लड लॉस हुआ है, महिलाएं पीरियड के बाद उनके ब्लड निकला है शरीर से तो इसके चलते, या उनको डायरिया हो गया, कमजोरी हो गई, काफी 2-3 दिन तक डायरिया रहा, अब वीकनेस है उसके चलते चक्कर आ रहे हैं, खून की कमी के चलते चक्कर आ रहे हैं, लो बीपी रहता है इसके चलते चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप दें चाइना 30 पोटेंसी या सिंकोना ऑफिशिनालिस 30 पोटेंसी, इसकी 4-4 बूंदे सुबह शाम आधे कप पानी में घोल के रेगुलर लीजिए और धीरे धीरे आपकी जो बॉडी में जो फ्लूइड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, उसको रिप्लेनिश करेगी ये दवा। शरीर जल्दी आप जो खाना खा रहे हैं उससे लिक्विड और जो न्यूट्रिएंट्स लॉस हुए थे डायरिया और ब्लड लॉस के चलते, सर्जरी के चलते, मेंसेस के बाद के चलते, तो ऐसे में सब रिप्लेनिश जल्दी होएगा और ताकत आपकी गेन होगी और चक्कर गायब हो जाएंगे। बहरहाल दवा नंबर 3 के बारे में अब हम बात करते हैं। बहुत ही अच्छी दवा है, ये मोशन सिकनेस में काम करती है जी। दवा नंबर 3 है कॉक्यूलस इंडिकस। बहुत अच्छी दवा है, हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है कॉक्यूलस इंडिकस। तो कॉक्यूलस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉक्यूलस हम उन दर्शकों में उन लोगों को, पेशेंट्स को देना ज्यादा हम अच्छा समझते हैं जिन लोगों को नौशिया यानी कि उबकाई आना, उबकाई जैसा लगना और इसके अलावा वॉमिटिंग होना, तो ऐसे केसेस में उल्टी आना, वॉमिटिंग होना बहुत इफेक्टिवली ये ट्रीट करती है। और मोशन सिकनेस भी बहुत, और वो दर्शक जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनमें भी कॉक्यूलस बहुत अच्छा काम करती है। तो 30 पोटेंसी ले लीजिएगा, 2-2 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए, बहुत अच्छा रिलीफ लगेगा आपको वर्टाइगो में, मोशन सिकनेस में और सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस से होने वाले चक्कर आने में, यानी कि वर्टाइगो में। अगली जो दवा है दवा नंबर 4 जिसका नाम है कोनियम मैक। बहुत ही अच्छी दवा है कोनियम मैक। कोनियम मैक जो एक दवा है ये आप 200 पोटेंसी में परचेज कर लीजिएगा। ये अक्सर हम उन लोगों में देते हैं कोनियम मैक प्राइमरली 2 बीमारियां कोनियम मैक के लिए, कि एक तो है बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। अब ये क्या है, इसमें कान के अंदर जो इंटरनल ईयर है इसमें लिक्विड होता है, लिक्विड में कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट हमें बताती है कि हम नीचे देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं, दाएं देख रहे हैं या बाएं देख रहे हैं। अगर उनमें से कोई भी क्रिस्टल कहीं और जाके खाली स्पेस में लॉज हो जाता है तो ऐसे में मरीज को वो रॉन्ग पोजीशन का सेंस देता है जिसके लिए चक्कर आते हैं मरीज को, बार बार मरीज का सर घूमता है करवट लेते वक्त, उठते बैठते वक्त। तो अक्सर ये बूढ़े लोगों में या जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है उनमें ज्यादा देखा जाता है, 35 के बाद भी देखा जा सकता है। बट तो कोनियम मैक एक ऐसी दवा है, यानी कि ये एक ऐसी दवा है जो हम बूढ़े लोगों में बीपीवी के लिए दे देते हैं, और इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है तो उसमें भी कोनियम मैक 200 2-2 बूंदे सुबह शाम दे सकते हैं और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मरीज को बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। ज्यादातर साइडवेज अगर वो मोशन करता है, करवट लेता है साइडवेज, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, चक्कर ज्यादा आते हैं। तो कोनियम में 2-2 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए, बहुत इफेक्टिव और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम 5वीं और आखिरी जो दवा है, बहुत ही बेहतरीन दवा है, यानी कि मान के चलिए एक तरीके से रामबाण है, और इसका नाम है चाइना सल्फ। जी, चाइना सल्फ जो दवा है बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है वर्टाइगो के लिए। और जो चाइना सल्फ है हम जनरली उन लोगों को देते हैं जिनको मिनियर्स डिजीज है। जी, जितने भी मेडिकल डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टूडेंट है, वो मिनियर्स डिजीज के बारे में जानते हैं। इसमें लक्षण होते हैं जो मिनियर्स डिजीज है उसमें सबसे प्राइमरी जो लक्षण है, पहला लक्षण है कि मरीज को कान से सुनाई कम देगा। दूसरा लक्षण है कानों में भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आएंगी, मक्खी भिनभिनाने जैसी आवाजें आएंगी, या झींगुर टटर कर रहे हैं, या मेंढक टटर कर रहे हैं, या सीटी बज रही है, ऐसी आवाजें आएंगी। इसके अलावा चक्कर बहुत आते हैं। तो 3 लक्षण जब होते हैं
चक्कर आना, कानों में आवाजें आना और कानों में सुनाई ना देना, तो इसे कहते हैं मिनियर्स डिजीज। उसमें चाइना सल्फ नाम की जो चिनिनम सल्फ है, चिनिनम सल्फ नाम की जो मेडिसिन है बहुत इफेक्टिवली काम करती है, हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इस मेडिसिन के इस मेडिसिन की 200 पावर खरीद लीजिए और सिर्फ 2-2 बूंदे आधे कप पानी में डाल के पी जाइए और फिर देखिए 2 बार लीजिए, सवेरे और शाम को, कम से कम 15-20 दिन तक, और आप देखिए चक्कर आने में, कानों में आवाज में, सब चीजों में बहुत ही बेहतरीन आपको आराम मिलेगा। और मिनियर्स डिजीज अगर आप थोड़ा रेगुलर टाइम तक लेंगे ये दवा तो मिनियर्स डिजीज हमेशा के लिए ठीक भी हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये 5 दवाइयां आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आप सेवन करेंगे और रिजल्ट होगा तो कमेंट, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हाई इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं क्लिनिक में ट्राई करता हूं और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मेरे द्वारा बताई गई 5 बेस्ट दवाइयां हैं, और भी बहुत दवाइयां हैं जो कि हम पेशेंट की पर्सनैलिटी के हिसाब से भी हम उसको देते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप दर्शकों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। इसके अलावा सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन का बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊं या नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।